नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी। निकलता है सड़कों पर फैशन बनाकर, अकड़ता है तन को बड़ा तो सजाकर। निकलता है सड़कों पर फैशन बनाकर, अकड़ता है तन को बड़ा तो सजाकर। पिटारा है एक ये भरा गंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु। पिटारा है एक ये भरा गंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु। चला करके दिल में दया का सवारा, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा। चला करके दिल में दया का फुआरा, दिया दिन दुखियों को जिसने, उसका है जीवन हंसी का खुशी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। उसी का है जीवन हंसी का खुशी का, मजा लूट बंदे प्रभु नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। लगाए मोहब्बत से सुंदर बगीचे, सजाए भवन जो बिछा कर गलीचे। लगाए मोहब्बत से सुंदर बगीचे, सजाए भवन जो लगा कर गलीचे। सदा साथ देते नहीं याद
का मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। सदा साथ देते नहीं आदमी का मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छीन छीन चली आ रही है। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छीन छीन चली आ। समझ ले तू चंदन इशारा घड़ी का मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी। समझ ले तू बंदे घड़ी का मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। से सचे सुवर्ण वजंते तवे सवा उत्तमं गम्यचेरं गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम। जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम। जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा दीन के बंधु करुणा सिंधु जप लो सुबह और शाम। जिनका जग में ऊंचा
सबसे पहले शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महाशर्मण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संघ रत्न उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकाल जय हो विजय हो। पाठ पर विराजित हिमाचल रतन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सशत बंदन। तेजस्वी उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूँ उससे पहले एक गीत है। गीत की कुछ पंक्तियाँ, कुछ पंजाबी के शब्द हैं, कोशिश करते हैं बोलने का। आप भी हो सके तो साथ में बोलने का भाव रखें। सदगुरु के चरणों में जो प्रार्थना है, जो आराधना है, उस प्रार्थना को इन शब्दों के माध्यम से हम सभी रखने का भाव रखेंगे। तेरे चरना दे चरना मृत अज मैं पीने पीने, तेरे चरना दे चरना अमृत अज मैं पीने पीने, ऐसी नात पिला दे मैनू होश हवास उड़ा दे, ऐसी नात पिला दे मैनू होश हवास उड़ा दे, भर भर जाम पिला दे सतगुरु सच्चा रंग चढ़ा दे, भर भर जाम पिला दे सतगुरु सच्चा रंग चढ़ा दे, जे तेरे कोलो प्याला है नहीं बुका नाल पिला दे, अज मैं पीनी है पीनी है, तेरे चरना दे चरना अमृत अज मैं पीनी पीनी, तेरे चरना दे चरना अमृत अज मैं पीनी पीनी, दर तेरे ते बैठ रहांगे हेठ बिछा के मूड़ा, दर तेरे ते बैठ रहांगे हेठ बिछा के मूड़ा, खान पान दी परवाह नहीं सिदक रखांगे गुड़ा, खान पान दी परवाह नहीं सिदक रखांगे गुड़ा, थोड़ी नाल मेरा कुछ नहीं बनदा, भर दे प्याला पूरा अज मैं पीनी पीनी, तेरे चरना दे चरना अमृत अज मैं पीनी पीनी, तेरे चरना दे चरना अमृत अज मैं पीनी पीनी, दर तेरे ते बैठ रहांगे बैठ रहांगे अड़ के,
जाना नहीं जावांगे ते भर के, पितियों बाजों जाना नहीं जावांगे ते भर के। जे आखांगा पीले भगता पी लेंगे हथ करके, आज मैं पीनिए पीनिए तेरे चरना ते चरना अमृत, आज मैं पीनिए पीनिए तेरे चरना ते चरना अमृत, आज मैं पीनिए पीनिए। रब करे जे सो जावे इस अमृत दा रखवाला, रब करे जे सो जावे इस अमृत दा रखवाला। अंदर पढ़ के रज रज पीवा खोल के दिल दा ताला, अंदर बढ़ के रज रज पीवा खोल के दिल दा ताला। इस चरणामृत नू मैं पी के हो जावा मत वाला, इस चरणा दे चरणामृत नू पी के हो जावा मत वाला। तेरे चरणा दे चरना अमृत, आज मैं पीनिए पीनिए तेरे चरणा दे चरना अमृत, आज मैं पीनिए पीनिए। बहुत पुरानी तेरे दर ते मेरी आनी जानी, बहुत पुरानी तेरे दर ते मेरी आनी जानी। खुशियां नाल पिला दे मैनू जेड़ी आज पिलानी, खुशियां नाल पिला दे मैनू जेड़ी आज पिलानी। पितियों बाजो छट नइयो लंघदा सच्ची गल सुनाने, अज मैं पीनिए पीनिए तेरे चरणा दी चरणा अमृत, अज मैं पीनिए पीनिए तेरे चरणा दे चरणा अमृत, अज मैं पीनिए पीनिए तेरे चरणा दी चरणा अमृत, अज मैं पीनी है। ये अपना अपना लहजा है, अपने अपने शब्द है, परमात्मा के चरणों में अर्पित करने के लिए, समर्पित करने के लिए। कोई शब्दों के द्वारा परमात्मा की भक्ति करता है, कोई भावों के द्वारा परमात्मा की भक्ति करता है, कोई त्याग के द्वारा परमात्मा की भक्ति करता है, कोई तपस्या के द्वारा परमात्मा की भक्ति करता है, कोई गा के भक्ति करता है, कोई मौन होकर भक्ति करता है। सबका अपना अपना क्या है, अपना अपना सबका तरीका है। लेकिन परमात्मा दिल देखता है। क्या देखता है? परमात्मा दिल देखता है। परमात्मा आवाज को नहीं देखता कि इसकी आवाज कैसी है, आवाज को नहीं देखता। परमात्मा तो भावों को देखता है कि इसके भाव कितने प्रगाढ़ हैं, इसके भाव कितने शुद्ध हैं, इसके भाव कितने पवित्र हैं, इसके भाव कितने अच्छे हैं, और इसका दिल पवित्र है या नहीं है।
इसका मन पवित्र है या नहीं है। परमात्मा तो ये देखता है। और जब हम शुद्ध हृदय से, पवित्र दिल से जब परमात्मा की भक्ति करते हैं तो उसमें कुछ और ही आनंद, उसमें कुछ और ही आनंद होता है। तो बात को प्रारंभ करते हैं एक दोहे के साथ। किसी महापुरुष ने रचना की दोहे की और अपने लहजे में, अपने अंदाज में उन्होंने भटके हुओं को समझाने का क्या किया, समझाने का प्रयास किया कि किसी ना किसी तरह तो समझो, किसी ना किसी तरह तो चिंतन मनन करो, किसी तरह तो पीछे हटो, पीछे आओ और पीछे हटकर किसी ना किसी तरह अपने को तो जानो, अपने को तो पहचानो, अपने को तो देखो। तो कहते हैं कि माया तजना सहज है, माया तजना सहज है, सहज प्रिया का नहीं। माया तजना सहज है, सहज प्रिया का नहीं। मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। माया तजना सहज है, सहज प्रिया का नहीं। मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। मानव को समझाए कि हे मानव, माया को तजना सहज है। माया को, माया मतलब ये जो दौलत है, ये जो पैसा है, जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी को तजना, इस दौलत को तजना क्या है, सहज है। जिस दौलत के पीछे हम दीवाने होते हैं, क्या होते हैं, दौलत के पीछे जब हम दीवाने होते हैं, जिस दौलत के पीछे हम पागल होते हैं, उस दौलत को तजना सहज है। प्राण प्यारी नारी को भी छोड़ना, जिससे हमारा क्या है, इतना लगाव है, उस प्राण प्यारी नारी को भी छोड़ना, उसको भी क्या है, वो भी आसान है। माया का त्याग करना भी आसान है। प्राण प्यारी नारी का भी त्याग करना आसान है, परंतु मान बड़ाई ईर्षा राग द्वेष को छोड़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मान बड़ाई ईर्षा राग, और ये जो राग और द्वेष है, मान और माया है, मान और बड़ाई है, इसको छोड़ना, इसका त्याग करना बहुत कठिन है। क्योंकि ये सोचना, चिंतन करना, मनन करना, आपको ये सोचना है चाहिए कि मैं प्रेम का पुजारी हूँ। किसका पुजारी हूँ? मैं प्रेम का पुजारी हूँ। मैं उस भगवान का पुजारी हूँ जिस भगवान के अंदर ना तो कोई मान की इच्छा थी, ना कोई बड़ाई की इच्छा थी। इस भगवान के अंदर ना कोई ईर्ष्या थी, ना कोई भेदभाव था, ना कोई राग और द्वेष की भावना थी। मैं उस परमात्मा का पुजारी हूँ, मैं उस परमात्मा का अनुयायी हूँ, मैं मैत्री का पुजारी हूँ, मैं प्रेम का पुजारी हूँ, जो टूटे हुए को जोड़ता है, न कि जुड़े हुए को तोड़ता है, जो गांठ के बंधन को खोलता है। ये गांठ ही तो है जो हमारे को परेशान करती है, दुखी करती है। और किस चीज की गांठ? जो राग और द्वेष
राग और द्वेष की गांठ। अरे भैया, जो आपने कपड़े में जो गांठ लगाई है वो गांठ तो खोलना क्या है? बोलो बोलो, वो गांठ तो खोलना वो तो आसान है, लेकिन जब मन के अंदर राग और द्वेष की गांठें बन जाती है, गांठ लग जाती है, वो गांठें खोलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारा धर्म यही संदेश देता है कि तुम गांठें खोलो। अगर गांठें नहीं खोलोगे तो तुम प्रतिक्रमण भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिक्रमण का मतलब है अपनी गांठ को खोल देना, गांठ को खोल देना। राग द्वेष की भावना को निकाल देना। और जब तक हमारी मन के अंदर गांठें बंधी रहेगी तब तक हम चाहे प्रतिक्रमण कर ले, चाहे हम कितनी भी बड़ी साधना क्यों ना कर ले, चाहे हम कोई भी आराधना क्यों ना कर ले, वो साधना, वो आराधना, वो प्रतिक्रमण निरर्थक हो जाएगा। तो जो गांठ के बंधन को तोड़ता है, जोड़ता नहीं है, वही तो सच्चा श्रावक हुआ करता है, वही तो सच्चा साधक हुआ करता है, वही तो सच्चा परमात्मा का अनुयायी, वही तो सच्चा परमात्मा का अनुयायी हुआ करता है। इसलिए कहते हैं महापुरुष कि हमें संप्रदाय से अलग रहना चाहिए। किससे अलग रहना चाहिए? संप्रदाय से अलग रहना चाहिए, क्योंकि संप्रदाय और धर्म ये दो चीज है। धर्म और संप्रदाय। संप्रदाय दीवार का काम करती है। किसका काम करती है? जो संप्रदाय है, संप्रदाय दीवार का काम करती है, और जो धर्म है, धर्म द्वार का काम करता है। किसका काम करता है? संप्रदाय दीवार ही खड़ी कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। संप्रदाय छोटे और बड़े की भाषा ही जानता है। संप्रदाय के अंदर आपको राग भी आ सकता है, आपको द्वेष भी आ सकता है। संप्रदाय हमारे को धर्म से दूर ले जाता है। संप्रदाय हमारे को जिनवाणी से दूर ले जाता है। संप्रदाय हमारे को परमात्मा से दूर ले जाता है। तो संप्रदाय दीवार का काम करती है और धर्म द्वार का काम करता है। तो हमारे को संप्रदाय को छोड़कर धर्म की क्या करनी चाहिए? धर्म की शरण ग्रहण करनी चाहिए। धर्म की शरण हमारे को लेनी चाहिए। यदि कोई संत ऐसा कहे कि तुम्हें फला संत के पास नहीं जाना, है ना, ये होता है, आपने भी अनुभव किया होगा। ये ऐसा होने लगा है। अब पहले ऐसा नहीं होता था, अब ये होने लगा, क्योंकि संप्रदायवाद जहाँ पर आ जाता है तो वहाँ पर फिर ये होने लग जाता है कि हम अपनी संप्रदाय को कैसे बढ़ाए, हमारे संप्रदाय के अनुयायी कैसे बढ़े, हमारी संप्रदाय कैसे लंबी चौड़ी होए। तो ये जब ये बातें आ जाती हैं तो फिर ये बात आती है कि भाई तू फला संत के पास, उस संत के पास मत जाना, फला संत के पास मत जाना। तो ये कह देना, जब कोई संत आपको ये कहे कि भाई उस फला संत के पास मत जाना, तो आपको ये कह देना चाहिए कि गुरु महाराज फिर तो आप में और हमारे में कोई, बोलो, आप में और हमारे में कोई अंतर नहीं, हमारे में कोई फर्क नहीं। जैसे हम राग द्वेष के अंदर फंसे हुए हैं, ऐसे ही तुम इसके अंदर फंसे हुए हो, तुम भी राग द्वेष के अंदर फंसे हुए हैं। इसलिए हमारे में और आप में कोई
हमारे में कोई अंतर नहीं। और कमाल की बात है, आप लोग भी पैमाना लगा लेते हो, आप लोग भी ये जचा लेते हो कि ये साधु क्या है, ये साधु ढीला है, ये साधु क्या है, ऊंचा है, ये साधु ढीला है, ये साधु ऊंचा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपके पास ऐसा क्या प्रमाण पत्र है, आपके पास ऐसा क्या प्रमाण पत्र है जिससे आप ये पैमाना लगाते हो कि ये संत ढीला है और ये साधु ऊंचा है। बस क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर हम संत को क्या कर देते हैं, संत को डिवाइड कर देते हैं, संत को बांट देते हैं। जब क्रिया देखते हैं तो जब वो क्रिया हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, उसको देखकर बस मन के अंदर यही एक भाव आता है कि ये संत क्या है, ये संत ऊंचा है और ये संत ऊंचा है। कौन सी दूरबीन है आपके पास जिससे आप देखते हो, जिससे आप जांचते हो, जिससे आप पैमाना लगाते हो? अरे इतिहास को उठाकर देखिए, प्रसन्नचंद्र राज ऋषि, सुनाया था ना मैंने, प्रसन्नचंद्र राज ऋषि, हमारे आगमों के अंदर ऐसे ऐसे दृष्टांत भरे हुए हैं, ऐसी ऐसी कहानियां हमारे आगमों के अंदर है जो सच्ची कहानियां हैं, जो सच्चे दृष्टांत हैं कि क्रिया में कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी नरक के बंधन बांध लिए। स्थूली भद्र, सुना था ना आपने गुरु महाराज के मुखारबिंद से स्थूली भद्र का वर्णन, कि स्थूली भद्र कहां पर गए थे, कोसा वेश्या के कोठे के ऊपर क्या करने गए थे, चतुर्मास किया। कोसा वेश्या के कोठे पर स्थूली भद्र ने क्या किया, चातुर्मास कर भी अपने जीवन को क्या कर लिया, ऊंचा उठा लिया, अपने जीवन को बना गए। और ज्ञानी ध्यानी तपस्वी संत उनकी नकल करके, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी संत किसकी नकल करके, स्थूली भद्र की नकल करके, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी संत भी अब उनकी नकल करके अपने जीवन को बर्बाद कर गए। और देखिए कमाल की बात है, भगवान महावीर के युग में, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं कि भगवान महावीर के युग में कितने साधु थे और कितनी साधवियां थी? है जी, भगवान महावीर स्वामी के युग में 14,000 साधु थे और 36,000 साधुआ थी। पर उन सभी ने केवल ज्ञान नहीं पाया, उन सभी ने क्या नहीं पाया, 14,000 साधु और 36,000 साधुआ थी, लेकिन उन सभी ने केवल ज्ञान को, वो सभी केवल ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए हैं, उन्होंने केवल ज्ञान नहीं पाया था, सभी को अवधि ज्ञान या मन प्रिय ज्ञान नहीं हुआ था। कुछ ने मुक्ति को पा लिया साधना के बलबूते पर, कुछ साधकों ने किसको पा लिया, मुक्ति को पा लिया, मोक्ष को पा लिया, अपने जन्म और मरण को क्या कर लिया, अपने जन्म और मरण को खत्म कर लिया। कुछ अवधि ज्ञान या मन पर्याय ज्ञान तक ही सीमित रह गए, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। हाँ, अवधि ज्ञान हुआ उनको, मन है प्रियान ज्ञान उनको हुआ, तो अवधि ज्ञान मन है प्रियान ज्ञान तक ही वो साधक क्या रहे, सीमित रह गए। परंतु जब भी भगवान महावीर के साधुओं की बात आती है तो 14,000 साधुओं की लिस्ट सामने आती है। 14,000 साधुओं की क्या सामने आती है, उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति
नहीं की। लेकिन जब बात आती है भगवान महावीर के शासन की, तो भगवान महावीर के शासन में जो संत हुए हैं, जो साधक हुए हैं, 14,000 साधुओं की क्या आती है, लिस्ट आती है। भगवान ने उनमें राग द्वेष के भेद को पनपने ही नहीं दिया। कमाल की बात है, महावीर का चमत्कार देखिए, महावीर का अतिशय देखिए, परमात्मा का अतिशय देखिए कि जो भी चरणों में साधक है उनके मन के अंदर राग और द्वेष के बीज को पनपने ही नहीं दिया। भगवान ने तो सभी आत्माओं के लिए, जितनी भी आत्मा भगवान के चरणों में पहुंची है, जितनी भी भगवान के चरणों में आत्मा आई है, तो भगवान ने तो एक ही शब्द से संबोधित किया है उनको, एक ही शब्द कहा उनको। कौन सा शब्द? हे देवानु प्रिय। जो भी आत्मा प्रभु के चरणों में आई तो इस शब्द से कहकर भगवान ने सभी को क्या किया? हे देवानु प्रिय, जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो, लेकिन शुभ कार्य में देरी मत करो। क्या बात है, शब्द का यही प्रयोग करते थे महावीर। हे देवानु प्रिय, इसी शब्द का प्रयोग करते थे, चाहे कोई भी वो आत्मा हो, सबके लिए बराबर होती थी बात। और एक बात और आपसे मैं कहूं, एक बात और आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। आपको अच्छा लगे तो देख लेना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, मेरी बात मुझे वापस कर देना। कहते हैं कि यदि मेरी करनी अच्छी है, यदि मेरी करनी अच्छी है तो उसमें आपको कोई लाभ होने वाला नहीं। इसकी करनी, यदि मेरी करनी अच्छी है तो आप सभी को उसमें कोई लाभ होने वाला नहीं। और यदि मेरी करनी बुरी है तो आपका उसमें कोई नुकसान है। बोलो, मेरी करनी अगर अच्छी है तो आपका इसमें कोई लाभ होने वाला नहीं, और यदि मेरी करनी बुरी है तो उसमें आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं। फिर तुम काहे राग द्वेष के चक्कर में अपनी आत्मा को फंसा रहे हैं। आप भी वैसा बनिए, आप भी वैसा हो जाइए जैसे परमात्मा थे, जैसे महावीर थे, जैसे अरिहंत देव थे। भगवान का दिल जैसा गौतम के लिए था, भगवान का जो दिल था, जो भगवान का जो हृदय था, जो परमात्मा का जो हृदय था, तो भगवान का दिल जैसा गौतम के लिए था वैसा ही दिल संगम देव के लिए था। कोई अंतर नहीं। देखिए, एक तो चरणों से चिपका हुआ है, चरणों से लगा हुआ है, मान सम्मान दे रहा है, मान सम्मान कर रहा है, अपने परमात्मा की, प्रभु की भक्ति कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी वही दिल है। और एक सता रहा है, एक उपसर्ग दे रहा है, लेकिन उसके दिल भी उसके लिए भी वही दिल है जो दिल गौतम स्वामी के लिए है, वही दिल संगम देव के लिए है। ऐसा दिल हमारे अंदर भी आए, ऐसा दिल हमारा भी बने। कहते हैं कि एक बार एक छोटी सी घटना है। एक बौद्ध भिक्षुणी थी, उसके पास एक छोटी सी बुद्ध की सोने की प्रतिमा थी। किसकी प्रतिमा थी? बुद्ध की एक छोटी सी सोने की प्रतिमा थी। उस प्रतिमा से उस बौद्ध भिक्षुणी को बहुत लगाव था, बहुत राग था, इसको राग ही कहेंगे। तो जो छोटी सी जो बुद्ध की प्रतिमा थी सोने की, उस प्रतिमा से उसको क्या था? राग था। एक बार क्या हुआ, वो अपनी उस प्रतिमा को लेकर
तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। और तीर्थ यात्रा के जब निकली, यात्रा कर रही, पहुंच गई चीन में, तो वहां पर क्या देखा कि एक विशाल मंदिर है और उस विशाल मंदिर में हजारों बुद्ध प्रतिमाएं हैं, ऊंची ऊंची प्रतिमाएं हैं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं भगवान बुद्ध की। तो वो बौद्ध भिक्षुणी उस मंदिर के अंदर पहुंच गई और अपनी वो छोटी सी प्रतिमा, जो सोने की प्रतिमा थी, उस छोटी सी प्रतिमा को निकाला और निकालकर उसको एक स्थान पर स्थापित कर दिया। लेकिन उसका एक नियम था, एक पक्षखान था, उसका एक प्रत्यक्षान था कि जब तक अपने भगवान की वो पूजा नहीं कर लेती, अपने भगवान की आरती नहीं कर लेती, अपने भगवान की आराधना नहीं कर लेती, तब तक वो पानी भी हो सकता है नौकारसी करती है ना, इसको नौकारसी कहेंगे। तो तब तक वो पानी भी नहीं लेती थी, कुछ खाती नहीं थी, कुछ पीती नहीं थी। तो उसने क्या किया, अगरबत्ती धूप बत्ती निकाली और धूप बत्ती जलाकर अपने भगवान, वो छोटा सा जो बुद्ध है, उसके सामने लगा दी। जब वो धूप बत्ती लगा दी, देखती क्या है कि जो उसमें से धुआं निकल रहा है, वो सारा का सारा धुआं कहां जा रहा है, जो बड़ी प्रतिमाएं वहां पर लगी हुई थी भगवान बुद्ध की, वो सारा का सारा धुआं उनके पास जा रहा है। उस भिक्षुणी ने देखा, है मेरे भगवान को तो मिली नहीं रही, मेरे भगवान को तो मिली ही नहीं। सारा का सारा धुआं इन भगवानों के पास, इस भगवानों के पास जा रहा है। दुखी हो गई, परेशान हो गई, करूं तो करूं, क्या करूं। तो कहते हैं कि एक पाइप उठाकर लेकर आई। क्या लेकर आई? एक पाइप जो आर पार होता है, उस पाइप को उठाकर लेकर आई और उस पाइप में भगवान बुद्ध का मुंह क्या कर दिया, फंसा दिया। उस पाइप के अंदर भगवान बुद्ध का मुंह फंसाकर और उसके ऊपर एक कपड़ा बांध दिया और कपड़ा बांधकर करने लगी, बुद्धम शरणम गच्छामि। प्रार्थना कर दी, अपने भगवान की आराधना कर रही है। जब प्रार्थना हो गई, प्रार्थना होने के बाद जब उसने उस पाइप को हटाया, कपड़े को खोला, तो देखती क्या है कि भगवान का मुंह काला। किसका काला? भगवान का मुंह काला। अरे मेरे भगवान का मुंह काला, ये क्या हुआ? रोने लगी। उसको रोते हुए एक भिक्षु ने देखा। जैसे ही उस भिक्षु ने उसको रोते हुए देखा तो पूछा भिक्षु ने कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सारी बातें बतलाई। जब सारी बातें बतलाई और बतलाकर कहने लगी कि मेरे भगवान का मुंह काला हो गया, मेरे भगवान का मुंह काला हो गया, तो भिक्षु ने कहा कि तूने ऐसा क्या किया जिससे भगवान का मुंह काला हो गया? कहा कि मैंने ऐसे किया। तो भिक्षु कहने लगा, यदि तू ऐसा करेगी तो मुंह तो काला होना है। हम भी समय समय पर भगवान के मुंह पे, नानक फरीद कबीर के मुंह के ऊपर कालिक
कालिक पोतते रहते हैं। यदि हमारे मन की ऐसी प्रवृत्ति हो गई, यदि हमारे मन की ऐसी प्रवृत्ति रहेगी तो हमारे बड़ों का सम्मान, इसमें हमारे बड़ों का सम्मान नहीं होने वाला है, हमारे बड़ों का सम्मान नहीं बढ़ने वाला है। आपने चाहे किसी भी गुरु की क्यों ना गुरु धारणा ले रखी हो, आपने चाहे किसी भी गुरु की क्यों ना गुरु धारणा ले रखी हो, उसे भगवान की तरह पूजो। जिसने आपको क्या मान, जिसने किसी को गुरु माना है, गुरु धारणा जिसने ली है, उसको भगवान की तरह क्या करो, उसको भगवान की तरह पूजो, उसकी भगवान की तरह आराधना करो, उसको भगवान मानो, पूजो, आराधना करो भगवान की तरह। पर यदि आपने गुरु का सम्मान बढ़ाना है, जिस गुरु को आप मानते हो, अगर उस गुरु का अगर आपको सम्मान बढ़ाना है तो सभी को सम्मान दीजिए। सभी को क्या दीजिए, सभी को सम्मान दीजिए, सभी का सम्मान कीजिए। तो दूसरा ये सोचेगा, दूसरे के अंदर ये भाव आएंगे, दूसरे के मन के अंदर ये विचार आएंगे कि जब ये इतना संभावी है तो इसका गुरु कितना संभावी होगा। तो इससे गुरु का भी सम्मान बढ़ता है और अपना भी सम्मान बढ़ता है। तो सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे, क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। ले चलता हूँ आपको चंपापुरी के बाहर चबूतरे के ऊपर जूता जो कोई परदेशी आता, पहले 12 जूते मारता, फिर नगरी को देखने जाता। ये रहस्य है इस कहानी का, और इस रहस्य को खोलना है उज्जैनी का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामू के समक्ष। परसों आप सुन रहे थे कि देखिए किस्मत बदलते कोई देर नहीं लगती। पुण्य कब खर्च हो जाए कोई पता नहीं लगता। इसलिए पुण्य को भी बढ़ाते रहो। अगर पुण्य तुम खर्च करते ही गए, अगर पुण्य को नहीं बढ़ाया तो वो जो चंद्रवती के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। देखिए एक समय ऐसा था, एक वक्त ऐसा था कि राजा अपनी हथेली पर चंद्रवती को रखता था। पता नहीं क्या क्या बोलता था उसके लिए, तू तो मेरे दिल में रहती है, तू तो मेरे पास रहती है, और तू कहे तो तेरे लिए मैं ये कर दूं वो कर दूं, तू कहे तो तेरे लिए मैं चांद पर गए ना, है ना, चांद पर पहुंच गया सफलता को। तो जैसे ही किस्मत बदली, पुण्य खर्च हुआ, चंद्रवती को राजा ने एक कोठरी में डाल दिया और एक कोठरी में रहने लगी। एक दासी को लगा दिया कि जा इसकी देखभाल कर। लेकिन अंदर इतना गुस्सा है, अंदर इतना क्रोध है इसके प्रति, चंद्रवती के प्रति इतना क्रोध है, और अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि अगर ये औरत ना होती तो मैं अभी इसकी क्या कर देता, इसकी गर्दन
इसकी गर्दन काट देता। एक औरत समझकर, एक औरत है इसलिए मैं इसको क्या करता हूं, छोड़ता हूं। राजा चला गया चंद्रवती कोठरी में आ गए। इसलिए कहते हैं महापुरुष कि कभी अपनी सफलता पर मत इतराया करो, अपनी सफलता पे मत इतराया करो, मत इतना घमंड किया करो, मत इतना अभिमान किया करो, मत इतना अहंकार किया करो। पता नहीं कब ये अहंकार क्या हो जाए, अहंकार टूट जाए। और उधर देखिए चंपापुरी से 3.5 कोस पर यानी 9 किलोमीटर पर एक जंगल, और उस जंगल के अंदर एक नामी ग्रामी एक संत रहा करते थे, एक कुटिया के अंदर। क्या भव्य चेहरा है, क्या भव्य ललाट है, रिद्धि और सिद्धि का भंडार है। इतनी रिद्धि सिद्धि पास में है जिनका नाम है बाबा लालगिरी। बाबा लालगिरी संत है, ऋषि है, जंगल के अंदर एक कुटिया में रहते हैं और किसी से कोई लेना देना नहीं। इतनी रिद्धि सिद्धि होने के बावजूद भी कभी उन रिद्धि सिद्धियों का प्रयोग नहीं किया। अपने को जानने के लिए, अपने को जनाने के लिए कि मेरा सम्मान बढ़े, मेरा सत्कार बढ़े, कभी उन रिद्धि सिद्धियों का प्रयोग नहीं किया और अपनी साधना में ही हमेशा रत रहना। और कमाल की बात है 24 घंटे में 3 घंटे निद्रा लेते थे। कितने घंटे? 24 घंटे में 3 घंटे ही सोते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि 3 घंटे भी नहीं सोते थे। इतने मगन हो जाते थे अपने अंदर, अपनी आत्मा में और अपने अंदर छुपे हुए परमात्मा से बातें किया करते थे। कब रात हो जाती थी बाबा लालगिरी को पता नहीं चलता था। तो एक दिन वो ध्यान के अंदर बैठे हुए थे, ध्यानस्थ थे, लेकिन ध्यान लगा रहे हैं आज, लेकिन ध्यान लग नहीं रहा। ध्यान आज लग नहीं रहा। आवाज गूंज रही है कि किसी बच्चों की रोने की आवाज कान में गूंज रही है। बाबा लालगिरी के ध्यान लगाते हैं, फिर ध्यान नहीं लगता। तो सोचा कि ये आज क्या हो रहा है, ये बच्चों की आवाज कहां से आ रही है। थोड़ा सा ध्यान लगाया और देखा क्या कि एक गड्ढा, कुछ दूरी पर एक गड्ढा, और उस गड्ढे के अंदर दो बच्चे पड़े हुए हैं। फटाफट उठे, अपना कमंडल उठाया और कमंडल उठाकर रात में ही चल पड़े। और रात में ऐसे उनको नजर आ रहा है, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि थी, उनके पास रिद्धि सिद्धि थी, जैसे हमारे को दिन में नजर आता है। बाबा लालगिरी को रात में ऐसे ही नजर आ रहा है। पहुंच गए उस गड्ढे के पास। गड्ढे में देखा झांक कर वो 2 छोटे कितने प्यारे प्यारे बच्चे फटाफट गड्ढे में उतरे और उन बच्चों को जो अभी उनका क्या हुआ, जो उनका जन्म हुआ है, अभी वो खून के अंदर लिपटे हुए हैं, खून उनके शरीर के अंदर लगा हुआ है। फटाफट उन बच्चों को गड्ढे में से निकाला और कमंडलों में जो पानी था उस पानी से उन बच्चों को क्या की, उन बच्चों की शुद्धि की, उन बच्चों को शुद्ध किया। और अपने पास जो कपड़ा था उस कपड़े के 2 टुकड़े बनाए। एक टुकड़े में
लड़के को डाला दूसरे कपड़े के टुकड़े में लड़की को डाला और चल पड़े वापस। पहुंच गए अपनी कुटिया के पास और अपनी कुटिया के पास पहुंचकर एक पेड़ के ऊपर उन दोनों को टांग दिया। फिर सोचा कि बच्चे भूखे होंगे तो अपनी विद्या के प्रभाव से उनका जो अंगूठा है, उनका अंगूठा लिया और मुंह के अंदर डाल दिया दोनों के, और अपनी विद्या के प्रभाव से उस अंगूठे के अंदर अमृत का संचार कर दिया। अब वो दोनों अमृत पी रहे हैं। बाबा अब बैठ गए। उधर सुबह हुई और जैसे ही सुबह हुई तो लोग बाबा के दर्शन करने के लिए दिन प्रतिदिन, जैसे आप आते हो प्रवचन में, तो ऐसे ही बाबा के दर्शन करने के लिए वहां की गांव की जनता दर्शन करने के लिए आती थी। लेकिन लोग आ रहे हैं, लेकिन लोगों की निगाह कहां पर है आज? किस पर है? उस पेड़ पर टंगी हुई उस पोटली के ऊपर निगाह है। दर्शन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, लेकिन निगाह कहां पर है? पोटली के ऊपर है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी बाबा से पूछने की कि बाबा ये बच्चे किसके हैं? क्योंकि बाबा को जल्दी गुस्सा आ जाता था। क्या आ जाता था? बाबा को जल्दी क्रोध आ जाता था, गुस्सा आ जाता था। और एक और खासियत थी बाबा के अंदर, बाबा दयालु भी बहुत थे, करुणावान भी बहुत थे। जब जल्दी गुस्सा आता था तो ठंडे भी जल्दी हो जाया करते थे। तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, वंदन कर रहे हैं, वंदन इधर कर रहे हैं और निगाह कहां पर है? निगाह उस पोटली के ऊपर है। हम लोग भी कभी कभी ऐसा करते हैं, जब आते हैं ना किसी संत के पास, है ना, वंदन करते हैं और वंदन पूरा भी नहीं करते। भाई महाराज कहाँ बैठा हुआ है, महाराज ने कैसे कपड़े पहने हुए, महाराज ने कैसा चश्मा लगाया हुआ है, महाराज के पास क्या क्या रखा हुआ है, महाराज के कमरे में क्या क्या सामान है। तो वंदन करते हैं और सामान पर क्या रहती है? कईयों की निगाह रहती है, कईयों की नजरें रहती है। अरे भले आदमी, तुम वंदन करने आए हो, दर्शन करने आए हो, पूरी तरह तुम वंदन तो कर लो। लेकिन आज जो लोग आते हैं, हाथ इधर जुड़े हुए हैं और गर्दन इधर है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। थोड़ी ही देर के बाद एक परम भक्त गद्दू पहलवान, एक परम भक्त बाबा का गद्दू पहलवान, वो भी आया। उसकी निगाह भी उन पोटलियों के ऊपर पड़ी। बाबा को वंदन किया, नमन किया और बाबा से पूछ लिया कि बाबा, कहा कि अब तो समय हो गया, फिर बताऊंगा। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे यमुना नगर वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी हरे। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं,
शोर मचाऊं गले